बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। मैच इंतहाई दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है। 20 मार्च की डेट आप नोट डाउन कर लें। मैं आपको 20 मार्च की डेट क्यों कह रहा हूं, मैं आपको अपने व्लॉग में आगे चल के बताऊंगा। 3 ऑप्शंस ऐसे हैं जिसपे तहरीके इंसाफ अभी राइट नाउ अमल करने वाली है, और 3 ही ऑप्शंस ऐसे हैं इसके काउंटर में जिसपे पीडीएम वर्कआउट कर रही है। वो तीनों ऑप्शंस यानी हुकूमत की जानिब से और अपोजिशन की जानिब से पंजाब को लेकर और इमरान खान साहब के उस ऐलान को लेकर के असम्बलियां तहलील हो रहे हैं, या आपको बताने लगा हूं इनका लाइन ऑफ एक्शन क्या है और तहरीके इंसाफ ने इसका क्या काउंटर ढूंढा है। और साथ आपको यह भी बताऊंगा आजम नजीर तारड़ साहब जो कि अपनी सीट पे वापस आ गए। आपको पता है इन्होंने इस्तीफा दिया था, लेकिन वो क्या कहानी हुई, एक कहानी है जनरल बाजवा से जुड़ी, और उस कहानी का जब मैं आपके सामने खोलूंगा तो आपको पता लगेगा ओ हो तो ये तो बीच में कहानी ये हुई थी और इस वजह से वापस हुआ इस्तीफा। अच्छा, तो ये बात थी। ये सारी बातें मैं आपको बताने लगा हूं इस व्लॉग में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, बेल का आइकन जरूर दबाएं, फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें। हम आपको कोशिश होती है कि हकीकत पर मबनी जो हमारे सोर्सेज इंफॉर्मेशन देते हैं उनसे आपको चीजें बताएं और अंदर की बात बताई जाए। आजम नजीर तारड़ के हवाले से ये तो मैं 100% डेड श्योर हूं, क्योंकि जो मेरे सोर्सेज ने मुझ तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई है कि आजम नजीर तारड़ साहब किस तरह से वापस आए हैं, उनकी ये जो वापसी हुई है वो पहले गए किस वजह से थे और किस तरह से आए हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इसको बताने से पहले आपको 20 मार्च की जो मैंने तारीख बताई थी कि 20 मार्च की तारीख बड़ी अहम है, वो मैं क्यों कह रहा हूं 20 मार्च की तारीख अहम है, उसकी वजह यह है कि 20 मार्च को हो सकता है कि पंजाब असेंबली आपकी ये पूरी जाकर नई आ जाए। मैं 20 मार्च की तारीख इस वजह से कह रहा हूं कि 90 दिन हो जाएंगे अगर असेंबली तहलील हो गई, इमरान खान साहब ने कर दी, तो 20 मार्च को 90 दिन पूरे होते हैं और 90 दिन के अंदर आइन के अंदर मौजूद है कि जो नई असेंबली है वो आनी चाहिए। ये तारीख में पहली दफा हो रहा है इमरान खान साहब ने ये जो मास्टर स्ट्रोक खेला है कि वैसे हमेशा हम देखते हैं कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली इकट्ठी तहलील होती हैं, लेकिन पहली दफा होगा कि 2 सूबाई असेंबलियां जिनमें केपी और पंजाब अगर पीटीआई से जो है तहलील करने में कामयाब हो जाती है तो इनके पहले इंतखाबात हो जाएंगे, आइन के तहत 90 दिन में कराने होंगे, इस पे बजट आएगा, और बाकियों के बाद में होंगे, यानी कौमी असेंबली के बाद में होंगे अगर हुकूमत अड़ी रही। अब मैं आपको बताता हूं 3 लाइन ऑफ एक्शंस जो कि पीडीएम ने सोचे हैं। पीडीएम की बात कर लेते हैं ना। पीडीएम चाहती है कि इस तहरीक को रोके, इस तहरीक को रोकने का मकसद यह है वो करें हम आखिरी हद तक जाएंगे, असम्बलियां तहलील ना हो। प्लान नंबर 1 कल से इंप्लीमेंट हो रहा है। प्लान नंबर 1 में ये शामिल है कि जो गवर्नर है वो वजीर आला को पंजाब में कॉन्फिडेंस का वोट लेने का कहेंगे, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जिसे कहा जाता है। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस क्यों कहा जा रहा है? पीडीएम ये कह रही है कि हमारे पास जो है ना काफ लीग के कुछ बंदे हैं, कुछ तहरीके इंसाफ के बंदे हैं, हम इनको तोड़कर जो है ना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में जाएंगे, वजीर आला परवेज इलाही साहब को हटाएंगे और असम्बलियां तहलील होने से बचाएंगे। ये है उनका फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं। सेकंड ऑप्शन आज बड़ा इंटरेस्टिंगली फर्स्ट ऑप्शन के साथ ये सेकंड ऑप्शन इस वजह से जुड़ा है कि ये हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं बचाने की। सेकंड ऑप्शन उनका ये कहता है कि अदम एतमाद की तहरीक, यानी अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के बाद एक एमपीए जो होगा वो अदम एतमाद की तहरीक फौरी 1 घंटे बाद, कल की मैं ये आपको बात कर रहा हूं, कल वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का कहेंगे जो मुस्लिम लीग नून के जराए कह रहे हैं और पीपल्स पार्टी के, और एक आदमी जो है वो तहरीक अदम एतमाद जो है वो जमा करा देगा। यानी इन दोनों में से पक्का काम कर रहे हैं, इन दोनों में से कोई ना कोई हो, या फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो यानी तमाम लोग वोट करें, या फिर नो कॉन्फिडेंस की जो तहरीक है वो असेंबली में टेबल हो और उसका जो है वजीर आला का बंदोबस्त किया जाए। इसके काउंटर में तरीके इंसाफ ने तो स्ट्रेटेजी बनाई है, लेकिन पहले तीसरा ऑप्शन आपको बताना जरूरी है। अच्छा, वो लोग समझते हैं कि तहरीके इंसाफ के कुछ एमपीएस जो हैं वो बिक जाएंगे, काफ लीग के हम कुछ तोड़ लेंगे। जरदारी साहब ने कल भी आपको पता मुलाकात की, मुसलसल मुलाकातें हो रही हैं, 1-1-1 हो रही हैं। शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब चाह रहे हैं कि किसी तरह से पंजाब में, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने आपको याद होगा शर्त रखी हुई है कि मैं आऊंगा तब जब पंजाब हुकूमत मेरे हाथ में होगी, अदरवाइज मैं नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे शक है कि ये एस्टैब्लिशमेंट मुझे गिरफ्तार कर लेगी, ये इनकी इंतजामिया मुझे गिरफ्तार कर लेगी। पंजाब में इस टाइम हुकूमत और आपको पता रायवंड में ये रहते हैं। तो तीसरा ऑप्शन जो ज़ेरे गौर है राइट नाउ वो है कि हम अदालतों में जाएंगे। अब जो है कौमी अगर बात की जाए असम्बली की तो इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके दाखिले पर पाबंदी है। अब उनके दाखिले के हवाले से वो जाएंगे कि चाहेंगे कि हम कोर्ट जाके उन्हें कहेंगे इनको आने दिया जाए। दूसरी जानब हम ये भी देख रहे हैं कि तहरीके इंसाफ और काफ लीग ने फैसला किया कि जो अरकान बाहर हैं
उनको बुलाया जाए, जो यहाँ पे है उनको बाहर ना जाने दिया जाए अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस या असेंबली तहलील होने का मामला है। ये पहले से तैयारी करके बैठे हुए हैं, तो कोर्ट भी जा सकता है ये मामला, और कोर्ट ये डिसाइड करेगी कि जो अरकान है वो क्या ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तरफ जा सकते हैं या नहीं। अब मैं आपको बताता हूं तहरीके इंसाफ का जो एजेंडा है, जो उनकी स्ट्रेटेजी बनाई गई है। तहरीके इंसाफ ने भी बड़ा सोच समझ के स्ट्रेटेजी बनाई है, और तहरीके इंसाफ ने इस दफा वो जो काउंटर स्ट्रेटेजी है ना, वो एक एग्रेसिव स्ट्रेटेजी है। मैं एग्रेसिव स्ट्रेटेजी की बात क्यों कर रहा हूं कि वो काउंटर में ये नहीं कर रहे कि वो जो है किसी भी तरह से इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को रोकें या फिर इसके हवाले से जो वजीर आला है उनका वोट ऑफ कॉन्फिडेंस को रोकने की कोशिश करें। वो कह रहे हैं नहीं, हमारे पास तादाद पूरी है, परवेज इलाही साहब हमारे साथ खड़े हैं, आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेके आ जाए, हम उसी टाइम गिनती करा देंगे। मतलब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये जो आप कह रहे हैं कि 4-5 MPs हमने अपने साथ जोड़ लिए हैं, वो आपके उस टाइम नजर आ जाएंगे, बिकॉज वो राइट नाउ ये कहते नजर आ रहे हैं कि 20 से 25 MPs जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के, वो इस टाइम तहरीके इंसाफ से राब्ते में है, और वो ये चाह रहे हैं कि चूंकि तहरीके इंसाफ की पॉपुलैरिटी है, मकबूलियत है, हर सियासी लीडर चाहता है, मेकिंग इट सेंस की प्रिवेल करती है यहाँ पे कि किसी को भी तहरीके इंसाफ के टिकट पे अभी खड़ा किया जाए वो जीतेगा। तो हर सियासी प्लेयर ये चाह रहा है कि तहरीके इंसाफ का इस टाइम टिकट मिले उसे, और यही वजह है कि वो कह रहे हैं कि 20 से 25 अरकान पंजाब में आपके हमसे राब्ते में कि टिकट दें, लेकिन हम मेरिट पे टिकट देंगे, हम देख के टिकट देंगे, और अगर आपकी जानिब से कोई फाउल प्ले हुआ तो 25 अरकान आपके भी 20 से 25 अरकान आपके लिए भी तैयार हैं, और हम जो है ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में कोई रखना नहीं डालेंगे, कोई हम अदालतों में नहीं जाएंगे, उसी टाइम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कराएंगे, और फिर जब हम आ जाएंगे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के बाद फिर हम असम्बलियां तहलील करेंगे। अच्छा जी, उन्होंने कहा कि आप दोनों हरबे कर लें, ये कल कर लें, परसों कर लें, हम रेडी हैं इसके लिए और हम ये कराएंगे, क्योंकि हमें पता है हमारी अक्सरियत ये है, हमारी अक्सरियत जो है वो बड़ी वाज़े। अब मामला क्या होगा? अब मामला ये होगा नाज़रीन कि अगर तहरीके इंसाफ ये जीत जाती है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या नो कॉन्फिडेंस की जो मोशन आती है, इसके बाद इमरान खान साहब जो है वो 7 दिन 10 दिन डिले के बाद इमरान खान साहब असम्बलियां तहलील करने का ऐलान कर देंगे, जीत भी जाएंगे, अपनी पार्टी को एतमाद में भी ले लेंगे, और ऐलान करने के बाद जो है केयर टेकर सेटअप पे बात होगी, क्योंकि 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराने लाजमी है। अब केयर टिकट सेटअप पे क्या ऑपोजिशन से मानी जाएगी, तो केयर टिकट सेटअप का प्रोसीजर क्या होता है वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। केयर टिकट सेटअप में हुकूमत और ऑपोजिशन के दोनों नुमाइंदे बैठते हैं और कहते हैं ये ऑपोजिशन लीडर होगा, ये जो है गवर्नर होगा, ये जो है वजीर आला होगा, लेकिन अगर नाम फाइनल ना हो तो एक कमेटी बनाई जाती है। एक कमेटी जो है वो उसमें इनकी तरफ से भी लोग होते हैं, उनकी तरफ से भी लोग होते हैं, कोशिश करते हैं कंसेंसस की। अगर फिर भी कंसेंसस ना हो तो डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन ऐलान करता है कि केयर टेकर सेटअप में फलां बंदा वजीर आला होगा, फलां जो है हमने ये लगाना है, फलां ये लगाना है, तो वो पूरा सेटअप बना के इलेक्शन कमीशन दे देता है। अब 20 मार्च का मैंने जो आपको पहले बताया था, फवाद चौधरी ये कह रहे हैं कि 20 मार्च को नई असम्बली पंजाब की होगी, और वो कह रहे हैं कि चाहे आप बाद में इलेक्शन कराएं, आप कराएं, हमने ही आना है। तो यानी तहरीके इंसाफ इस गेम से निकल गई। अब आपको बताते हैं आजम नजीर तारड़ के हवाले से। आजम नजीर तारड़ का इस्तीफा क्यों आया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आजम नजीर तारड़ ने, आपको पता है कि एक कॉन्फ्रेंस थी, आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस, उस पर नारे लगे थे ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, और आजम नजीर तारड़ स्टेज पे बैठ के मुस्कुरा रहे थे, वहां पे स्पीकर थे। और इसके बाद जब जनरल बाजवा तक ये मुखबरी हुई तो आजम नजीर तारड़ को जो है आप ये कह सकते हैं कि उनके हवाले से एक्शन लिया गया, और जनरल बाजवा ने प्रेशर डलवाया कि आजम नजीर तारड़ को इस्तीफा चाहिए। वहां पे हमारा वजीर कानून बैठ के क्यों कर रहा है, वजीर खारजा यानी बिलावल भुट्टो जरदारी भी वहां पे मौजूद थे, लेकिन वजीर खारजा ने माफी मांग ली थी। पार्लियामेंट हाउस में सहाफियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मेरा ये रवैया नहीं होना चाहिए था, हमारी फौज के खिलाफ नारे लग रहे थे, लेकिन आजम नजीर तारड़ को उन्होंने कहा आप तो वजीर कानून है, आपको तो बलि चढ़ानी पड़ेगी। और हुआ इसी तरह के इन्होंने क्या गेम की, इन्होंने ये गेम की, उनसे कहा कि ठीक है आप इस्तीफा देते हैं। एयाज सादिक को फॉर द टाइम बीइंग उन्होंने कहा कि ये नॉमिनेट है, मुशीर कानून है, और उसके बाद फिर उन्होंने ये कहा कि आप इस्तीफा दिए रखें। जैसे ही जनरल बाजवा गए, वेरी नेक्स्ट डे उन्होंने जाके आजम नजीर तारड़ का कहा कि वजीर आजम ने इस्तीफा कबूल नहीं किया था, बिकॉज वो समझते हैं कि आजम नजीर तारड़
कॉम्पिटेंट है। यानी जनरल बाजवा को डिसीव इस तरह किया, उन्होंने कहा कि 1 महीना रह के इससे लड़ने के बजाय या फिर कोई कॉन्फ्लिक्ट आने के बजाय हम ऐसा करते हैं कि आपको 1 महीने के लिए साइडलाइन करते हैं कि जाएगा तो वापस हम आपको इन कर लेंगे। तो असल में बात ये हुई है और आजम नजीर ताहिर साहब वापस आ गए। मुल्क में दहशतगर्दी का खतरा बढ़ गया है। आज बलूचिस्तान में धमाका हुआ, 5 अफराद इसमें शहीद हो गए। तालिबान ने खुलेआम कह दिया कि हम ऑपरेशन करेंगे। जनरल जो सैयद आसिम मुनीर है उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि दहशतगर्दी किस तरह से रोकते हैं। फिलहाल के लिए ये अपडेट्स हैं। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में कुछ मजीद अपडेट्स देंगे आपको। कंबर ज़दी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।